हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास ICTSM फर्स्ट ईयर का टॉप 15 क्वेश्चंस का क्लास है। तो दोस्तों, जैसा कि आपका ITI CBT एग्ज़ाम जारी है, तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका अभी तक CBT एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि ICTSM ट्रेड थ्योरी का और क्लास लेकर के आएँ। तो जिनका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपके पास और समय है ताकि आप और बेहतर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस क्लास में ICTSM ट्रेड थ्योरी जो फर्स्ट ईयर का है, आज इस क्लास में 15 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ITI फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। तो जैसा कि दोस्तों, आप ITI का छात्र हैं और आपका ट्रेड है ICTSM और आपको फर्स्ट ईयर से CBT एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों, इसलिए आप इस क्लास को देख रहे हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, ICTSM फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का ट्रेड थ्योरी का क्लास का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जहां पर आप सारे क्लास बाय क्लास देख सकते हैं। हर क्लास में हर चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाया गया है। तो दोस्तों, आज इस क्लास में टोटल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं और साथ ही साथ इस क्लास में बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस क्लास में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का बेसिक यूनिट क्या है? कंप्यूटर का बेसिक यूनिट क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CPU। कंप्यूटर का जो बेसिक यूनिट है वो है CPU और CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आगे क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है? तो प्रश्न है, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है? तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो इसके बारे में सबसे पहले बताते हैं आपको। कंप्यूटर इनपुट के द्वारा हम कुछ लिखते हैं, कंप्यूटर को देते हैं और वो प्रोसेस करता है। जो भी आप उसे बोले हैं उस पर काम करेगा, प्रोसेस करेगा, और जब वो फाइनली वो कर देगा काम, तो आपको आउटपुट के द्वारा देगा। तो जैसे कि इनपुट डिवाइस, तो कंप्यूटर को हमें इनपुट देने के लिए क्या यूज करना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या है? तो कीबोर्ड। और प्रोसेस तो CPU करेगा, जो मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है। और आउटपुट के लिए आपको मॉनिटर के द्वारा दे सकता है, प्रिंटर के द्वारा या स्पीकर के द्वारा। तो ये तीनों आउटपुट डिवाइस है और जबकि कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है? तो अभी आपको तुरंत बताए हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। मतलब रैम, रोम और हार्ड डिस्क ये तीनों डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर डिवाइस में यूज होती है। और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं और पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, OS का फुल फॉर्म क्या है? OS का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में OS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में। कंप्यूटर सिस्टम में OS का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना OS का कोई भी कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज़ का एग्जाम्पल क्या है? विंडोज़ का एग्जाम्पल क्या है? प्रश्न है, विंडोज़ का एग्जाम्पल क्या है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। विंडोज़ का एग्जाम्पल क्या है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल है विंडोज़ का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस का एग्जाम्पल क्या है? एमएस ऑफिस का एग्जाम्पल क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस का एग्जाम्पल क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क का फ़ायदा क्या है? तो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क का फ़ायदा क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। मतलब डाटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन। तो ये सभी नेटवर्क का फ़ायदा है, कंप्यूटर नेटवर्क का फ़ायदा है। तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का फुल फॉर्म क्या है? लैन का फुल फॉर्म क्या है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का फ़ायदा क्या है? इंटरनेट का फ़ायदा क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कम्युनिकेशन और एजुकेशन। तो ये सभी इंटरनेट के फ़ायदे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी एबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क का काम क्या है? हार्ड डिस्क का काम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाटा परमानेंट स्टोर करना। हार्ड डिस्क का काम क्या है? डाटा परमानेंट स्टोर करना। तो आपको हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो प्रश्न आपका रहेगा एच डी डी। एच डी डी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव। तो एच डी डी का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क का काम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा परमानेंट स्टोर करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस का क्या इफेक्ट होता है? कंप्यूटर में वायरस का क्या इफेक्ट होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। मतलब डेटा लॉस, सिस्टम क्रैश और डेटा करप्शन। तो कंप्यूटर में वायरस का क्या इफेक्ट होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मतलब डाटा लॉस, सिस्टम क्रैश और डाटा करप्शन, ये सभी हो सकते हैं इसके इफेक्ट कंप्यूटर में अगर वायरस रहेंगे तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। मतलब वायरस को डिटेक्ट करना, वायरस को रिमूव करना, वायरस से प्रोटेक्ट करना। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। मतलब वायरस को डिटेक्ट करना है, वायरस को रिमूव करना है, वायरस से बचाना है। तो अगर किसी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में वायरस का खतरा बनता है तो उस दौरान आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ कीजिएगा तो आपको वायरस से बचने में बहुत मदद मिल सकती है। तो इसलिए कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है वायरस से बचने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सेफ्टी के लिए क्या ज़रूरी है? कंप्यूटर सेफ्टी के लिए क्या ज़रूरी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, रेगुलर बैकअप। तो ये सभी कंप्यूटर सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव, इनमें से सभी। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए क्या ज़रूरी है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूरी है, फायरवॉल ज़रूरी है और रेगुलर बैकअप ही ज़रूरी है कंप्यूटर सेफ्टी के लिए। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा? आई होप आप इस क्लास को लाइक ज़रूर किए होंगे और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अभी तक आपका आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कब होने वाला है, किस डेट में होने वाला है, कमेंट कीजिए और
आपका एग्ज़ाम कैसा गया, इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।